Hello guys, welcome back. So we are meeting after a long time, especially after cat. ठीक है. So I hope the cat is done and dusted. अब कुछ लोगों की ख़राब गई होगी, कुछ लोग की सो एवरेज गई होगी एंड कुछ लोग शायद सेटिस्फैक्ट्री होगा उनका, मे बी जितना उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने अपीयर किया था. ठीक है. बट अगर आपकी कैट ख़राब गई या आप सेटिस्फाइड नहीं हो नंबर ऑफ अटेम्प्ट से, that doesn't mean this will deter you or create any obstruction for your preparation. ठीक है, प्रिपरेशन चलती रहेगी, प्रिपरेशन नहीं रुकेगी. तो ये एक छोटा सा आज का वीडियो है. इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फॉर द स्नैप. ठीक है, कि स्नैप में जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें. ठीक है. सो बिकॉज अब जो हो गया, जो हो चुका, उस पर तो कुछ नहीं कर सकते. जो आगे हमारे हाथ में, एटलीस्ट उसके लिए एक बार और तो ट्राई करें. ठीक है, चलो. तो जनरली होता क्या है, कैट में हम लोग इंग्लिश को देखते हैं तो जनरली इट इज़ VNRC. ठीक है, जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का डोमिनेशन होता है. 70% रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिर कुछ पार्ट क्रिटिकल रीजनिंग एंड पैराजिम्बल्स होते हैं. बट स्नैप में यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी सेक्शन. इसमें बहुत सारे सेक्शन है. अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो डाइवर्सिटी है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में. यहाँ ग्रामर भी है, वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, पैराजम्बल भी है और क्रिटिकल रीजनिंग भी है. सो बहुत सारे पिलर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. नाउ होता क्या है, फॉर एन MBA एस्पिरेंट कैट एक सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है और वो उसी के लिए प्रिपरेशन करता है, उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाता है. और जब कैट हो जाता है तो उसके बाद की जो एग्जाम्स होती हैं वो थोड़ा सा आपकी स्पेशली इंग्लिश के सेक्शन में कुछ चेंजेस ला देता है. तो इसी को देखते हुए, सो टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, आई विल बी टेकिंग सम लाइव सेशंस. ओके, सम लाइव सेशंस फॉर जनरल इंग्लिश. अब इस लाइव सेशंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं कि जनरली आखिर स्नैप की सिलेबस है क्या और कैट से कितना ये डिफरेंट है. ठीक है. तो यहां पे देख सकते हो इसकी सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट लो. सिलेबस वास्ट है लेकिन लेवल क्वेश्चन का काफी लो है. तो दैट इज अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर यू. ठीक है. अब जनरली जिस तरह से सिलेबस है, फर्स्ट हमारा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन है, डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चन आते हैं. सिनोनिम सेम वर्ड्स, एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स. फिर है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाइक आपने नॉर्मन लुइस का बुक बहुत बार पढ़ा होगा. ठीक है. या जनरली कोई भी एक एस्पिरेंट जो नॉर्मन लुइस का बुक पढ़ता है, वो कैट के लिए बोलते हैं कि लोग नॉर्मन लुइस पढ़ना एक दैट इज अ बाइबल फॉर वोकैबुलरी. बट मेरे लैंग्वेज में वो बाइबल तो नहीं है, बट वो करता क्या, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या जिस टाइप के वर्ड्स होते हैं वो जनरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही केटर करते हैं. ठीक है. वो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं कर देगा या मे भी अच्छी कर दे, लेकिन सारे एग्जाम्स के लिए वो नहीं है. लेकिन अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, वो बुक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छी लेवल से एक्सप्लेन की हुई है. तो अगर आपने नॉर्मन लुइस कभी कभी पहले पढ़ा है, ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इस सेक्शन में हेल्प करेगा. फिर हम सेशंस में भी कुछ ऐसे वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, वैसे वर्ड्स जो जनरली स्नैप में पूछे जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब ये ग्रामर है, ग्रामर का सेक्शन है, बिकॉज ये कैट नहीं है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डोमिनेशन होगा. इसमें बहुत ही डाइवर्सिटी होगी क्वेश्चंस की. ठीक है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम डिफरेंट वे में सिंटैक्स भी बोलते हैं, ये ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. अब लाइक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी और एग्जाम की, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस एक हर एक वो स्टूडेंट जानता है जो कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है. और आपको भी समझ में आएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आती ही हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा करेक्ट यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशंस पे कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं. प्रेपोजिशंस ऑन, ऑफ, अंडर. अब ये जनरली नहीं पूछेगा, पेयरिंग पूछता है. अकाउंट फॉर, अकाउंटेबल फॉर, पेयरिंग वाले वर्ड, एक्ट फॉर, ठीक है, एक्ट अपॉन, इनका मीनिंग क्या होता है. तो ये जो पेयरिंग होता है ना, फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में, बहुत लोगों को था कि फ्रेजल वर्ब, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स ने, लोगों ने पूछा था कि फ्रेजल वर्ब सर करा दो. फ्रेजल वर्ब कैट में तो काम नहीं आता.
अब ये एक सेक्शन है जहां पे फ्रेजल वर्ब आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, प्रेपोजिशन कपल्ड विथ, मतलब इसका जो यूज है वो फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लुक एट, लुक आफ्टर, लुक अपॉन, इनका मीनिंग क्या होता है? जब कभी भी अगर किसी एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन चेंज करता है तो मीनिंग भी चेंज कर जाती है। तो कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स, मैं प्रेपोजिशन से बेटर मैं बोलता हूं फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उस फ्रेजल वर्ब्स को हमें करना है, ठीक है। फिर करेक्ट यूजेज ऑफ टेंसेज इन अ सेंटेंस। अब टेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में, मतलब वो हर एक एग्जाम जहां पे ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आती है, ठीक है, वहां पे दो चैप्टर का डोमिनेशन दिखेगा। फर्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सेकंड इज टेंस। ये दो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद फिर एक्स्ट्रा हमारा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, बहुत सारे चैप्टर्स है, लेकिन ये दो चैप्टर तो करना ही है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललिज्म। अब ये पैरेललिज्म एक ग्रामर का एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं है। पैरेललिज्म में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन दिस इज एन एमालिगेशन ऑफ मेनी चैप्टर्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। पैरेललिज्म में आपको टेंस की भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकती है, पैरेललिज्म में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकती है, पैरेललिज्म में आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हो सकता है ये टेक्निकल थोड़ा लगे आपको वर्ड, मैं जब सेशंस लूंगा तो मैं समझाऊंगा। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इस पे भी पैरेललिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो पैरेललिज्म भी एक ब्रॉड टॉपिक है जो अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स से जिस पे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होते हैं। तो पैरेललिज्म भी करना है, जिसके लिए टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो करना ही करना है। कुछ वर्ब के कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग देखेंगे, वर्ब में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स दोनों के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट ये दो जो सेक्शन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 एंड 2, एक्चुअली यहाँ 2 होना चाहिए था, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 एंड 2। सो इफ यू वर एन एस्पिरेंट ऑफ कैट, ठीक है, आपने कैट जस्ट दिया था, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपने इतनी ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की है कि स्नैप की आरसी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। स्पेसिफिकली और डेडिकेटेड बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपने अगर 2 महीने 3 महीने भी अगर, या 2 महीने भी एटलीस्ट अगर आपने कैट की आरसी की प्रिपरेशन की है, तो स्नैप तो आपको केक वॉक लगेगा, ओके, बिल्कुल आसान है। तो ये सेगमेंट पे बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं देना, बिकॉज इसमें आई होप कि ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराजिम्बल्स, इसमें भी अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना, मॉक्स में देना, मॉक्स में सॉल्व करेंगे, बट सेशंस में मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज अगेन आपने बहुत ही हाई लेवल के पैराजिम्बल सॉल्व कर चुके हो आप, ठीक है, और ये भी आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। ये जो टॉपिक दिखता है क्लोज टेस्ट 1 एंड क्लोज टेस्ट 2, अब ये क्लोज टेस्ट होता क्या? क्लोज टेस्ट आप एक तरह से समझ सकते हो, इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ फिलर। एक पैराग्राफ रहेगी जिसमें से कुछ वर्ड्स को ओमिट कर दिया जाएगा, और हर ऑप्शन पे हर वर्ड्स पे 4 ऑप्शंस दिया रहेगा। तो एक क्लोज टेस्ट इज नथिंग बट एन एडवांस फॉर्म ऑफ फिलर्स। तो फिलर्स का क्वेश्चन है, अगेन इसमें थोड़ी वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस है, थोड़ी नहीं, कहीं कहीं ज्यादा ही बोलो तो 70% वोकैबुलरी, 30% ग्रामर क्लोज टेस्ट को, बिकॉज क्लोज टेस्ट ग्रामर बेस्ड भी होती है, क्लोज टेस्ट वोकैबुलरी बेस्ड भी होती है। तो क्लोज टेस्ट हमें करना है, ये सेशन में इनकॉर्पोरेट करूंगा। नेक्स्ट है वन वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, अगेन ये वोकैबुलरी बेस्ड है, ठीक है। और लास्ट हमारा सेंटेंस कंप्लीशन एंड पैसेज कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन एंड पैसेज कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन आपने किया होगा, ठीक है, और अगर आपने हमारे सेशंस को देखा होगा तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं पैसेज कंप्लीशन पे। तो अगेन पैसेज कंप्लीशन आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं, मैं अगर समराइज करूं, तो स्नैप के जनरल इंग्लिश के सेशन के लिए विल बी डूइंग मोर ऑफ अ ग्रामर वोकैबुलरी, ठीक है। आरसी वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइक आई हैव सेड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये हमारा सेशन है जिसे हम इंक्लूड करेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद ग्रामर और कुछ वोकैबुलरी के, लाइक ग्रामर, वोकैबुलरी एंड सम फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। ये हम हर सेशंस में इंक्लूड करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सको। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट विल बी डूइंग इन द सेशंस, आपको कुछ पीडीएफ्स भी मिलेंगे डेली बेसिस पे, बिकॉज सेशंस में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। सेशंस में प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस के पैटर्न को मैं इंक्लूड करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीडीएफ में, और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट
अब लाइक ये कितने दिन का सेशन चलेगा? सो इट विल टेक, सबसे पहले तो लाइव सेशंस होंगे, तो लाइव आप चैट में डाउट्स भी पूछ सकते हो। ये 15 to 20 सेशंस में हमारा ये कवर हो जाएगा, बिकॉज इसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और पैराजम्बल्स को एक्सक्लूड करके रखा। और अगर अगेन आपको लगता है कि पैराजम्बल्स थोड़ा जरूरी है तो कर लेंगे, आरसी की जरूरत तो नहीं होगी, ठीक है। तो 15 to 20 सेशंस लगेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हर सेशन के बाद मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने टेंस का टॉपिक पढ़ाया और टेंस का टॉपिक किया, फिर बोला कि ठीक है आपने 20 क्वेश्चन सेशन में किया, मुझे और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आई वांट टू प्रैक्टिस सम मोर, ठीक है, तो आपको 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, अब कुछ लोग न्यू स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और वो पूछेंगे कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, तो ग्रुप हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। द एमबीए प्रेप बाय आमिया सर, ठीक है। तो ये रहा। अब लास्ट इसे सम अप करते हैं, आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं रखते। अगर आपको लगता है कि यू नीड अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर स्नैप, ठीक है, तो देयर इज ऑल्सो अ कोर्स फॉर स्नैप, आमिया सर ने जस्ट लॉन्च किया था। द प्राइस इज 999। अब इसमें आपको मिलता क्या? यू विल बी गेटिंग सम गुड मार्क्स, सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। इसमें आपको 15 स्नैप के मार्क्स मिलेंगे, 50 सेक्शन टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और सम इंपॉर्टेंट क्लास वीडियोस मिलेंगे। तो ये भी जस्ट लॉन्च हो चुकी है। अब ये आप कहां से ले सकते हो? अगर आपको नीड है तो, मेरा कोई भी फोर्स मैं नहीं करता इस वीडियोस को, लाइक स्नैप के लिए आपको डेडिकेटेड चाहिए तो लेना ही जरूरी नहीं। इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कुछ मॉक्स की प्रैक्टिस हो जाए, कुछ डेडिकेटेड टॉपिक्स भी कर लूं, तो आप इसे अवेल कर सकते हो। 3elearning.co.in पे मिल जाएगी, ठीक है। लिंक एक्टिव है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं स्नैप का जनरल इंग्लिश का प्रिपरेशन, ठीक है। तो लाइव कल की सेशन रहेगी और जितने भी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है स्नैप के इस कोर्स के बारे में, कोर्स नहीं है मतलब ये लाइव ओपन वीडियोस है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर लो, या अगर किसी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाह रहे हो कि ये वाली टॉपिक अगर स्नैप पे अगर आप करा देते तो ज़्यादा बेटर होता, तो हम उस पर थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे सेशन पे। सेशन का इंफॉर्मेशन आपको हम ग्रुप्स में और हमारे कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ।